कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ चीज़ थी जो कि उसमें बताने के लिए रह गया था। तो चलिए आज के हम वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको जो है समराइज करा देता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया था उसमें क्या क्या चीज मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर जो है उसका मतलब क्या था कि एक या एक से अधिक पदों का एक साथ होना ही क्या कहलाता है, हम लोगों का बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कि एक या एक से अधिक पद। ठीक है, और बहुपद का नॉर्म भी प्यारे बच्चों हम लोग का नॉर्म से ही स्पष्ट है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो बहुत सारे टर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे 4x² + 3x + 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का कि ये 4x² ये एक टर्म है, 6x दूसरा टर्म है और ये 3 क्या है, 3 टर्म है। तो इसके अंदर हमसे पूछा जाएगा बच्चों की अगर नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो हम लोगों का नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो वैसा नंबर जिसका वैल्यू क्या हो बच्चों की वेरी करता रहे, चेंज होता रहे, हर जगह बदले, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल करते हैं, जहाँ पे हम x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और अचर किसको कहते हैं, वैसा वैल्यू जो क्या हो कि कांस्टेंट वैल्यू जो कि कभी चेंज ना हो। जैसे हम मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि 8 प्लस जो है 5 + 8 हम लोग का हमेशा क्या होता है बच्चों, 13 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग x + y अगर लिखते हैं 13, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू हमेशा वेरी करते रहेगा। कभी हम इसका 1 + 12 भी लिख सकते हैं, कभी यहाँ पे 6 + 6 भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहता है। तो ये हम जो है आपको चर अचर ये समझाए थे। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों की बहुपद की हम पहचान कैसे करेंगे। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चर की घात हमेशा क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब क्या, अगर आपको क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके एक्सप्रेशन के अंदर जो हम लोगों का वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल है उसका घात, उसका पावर जो होना चाहिए वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है, तो इसके अंदर हम क्या पाते हैं बच्चों कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और यहाँ पे भी x है। x की पावर देखिए 2 है और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है बच्चों, 0 है। तो क्या हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों का जो चर का घात होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। तो यही हमारा पहचान है बच्चों। जैसे अगर क्या होगा कि आपको इसमें अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि 4x की पावर 1/2, ठीक है, या फिर इस तरह से 4x √x दिया रहेगा इस टाइप से +6y ऐसा करके। तो ये सब अगर कोई भी नंबर दिया रहता है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों कि ये अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो ये निश्चित रूप से हमारा बहुपद नहीं है। या फिर कोई नंबर जिससे क्या हो जाएगा 3x की पावर 2.5, अगर ऐसा नंबर पॉइंट में भी अगर दिया रहता है तो ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। मैंने ये आपको बता रखा है। उसके बाद हम लोगों ने पद के बारे में चर्चा किया था। टर्म, टर्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने हमारे पास एक एग्जांपल है। अभी क्या है कि इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कुल पदों की संख्या। मैंने यहाँ अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को कुल पदों की संख्या निकालना है, तो हमारा कुल पद कितना हो गया बच्चों, 1 2 3। और मैंने आपको बताया था कि टर्म जो है हमारा वो क्या होता है, वो या तो प्लस सिंबल से जुड़ा होता है या फिर माइनस सिंबल से। तो हमारा टर्म प्लस और माइनस के सिंबल से जुड़ा होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा अगर पूछा जा रहा है हमसे कि इसके अंदर टोटल कुल पदों की संख्या क्या है, तो कुल पद हमारा क्या है बच्चों, 1 2 3 3 है। अब कहता है कुल चर वाले पदों की संख्या। चर यहाँ पे क्या हो गया, ये x, ये हम लोग का क्या हो गया कि चर पदों वाली संख्या। तो ये 1 और 2, तो इसकी संख्या कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। कुल अचर वाले पदों की संख्या, अचर देखिए यहाँ पे कोई चर नहीं है तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का अचर की संख्या 1 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद मैंने आपको बताया था टर्म के अंदर कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में टर्म होता है बच्चों वो 3 तरह का होता है। एक होता है एक पद, दूसरा द्विपद, तीसरा त्रिपद, जिसको कि मोनोमियल, बायनोमियल या फिर ट्रिनोमियल के नाम से जानते हैं।
तो जैसे अभी क्या है कि एक पद के अंदर क्या आता है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग का सिंगल पद होगा, जैसे ये x ये सिंगल पद है, 3x ये सिंगल पद, 4xy। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा 4x है y है, लेकिन इनके बीच जो रिलेशन है बच्चों वो क्या है, मल्टीप्लाई का है, ये आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि एक टर्म मानेंगे। तो ये हमारा एक टर्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक टर्म सिंगल टर्म वाला होता है उसको हम एक पद या फिर मोनोमियल कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा हम लोग का होता है द्विपद। द्विपद हम किसको कहेंगे कि वैसा टर्म, वैसा बहुपद जिसके अंदर हमारा दो टर्म पाया जाता है। जैसे यहाँ पे 3x² प्लस वाई ये एक टर्म है, 4x² प्लस 6 ये हमारा दूसरा, मतलब यहाँ पे भी आपको दो टर्म दिया गया है, यहाँ पे भी एक और एक, दो टर्म, यहाँ पे एक और एक, दो, ये दोनों सिंगल सिंगल मिलके हमारा डबल हो गया। तो ये हमारा जो बायनोमियल चैप्टर है, उस बायनोमियल जो होता है हम लोग का, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि हम लोग का दो टर्म होता है। नेक्स्ट हो गया त्रिपद। त्रिपद का मतलब इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल के अंदर क्या होगा कि अगर वैसा बहुपद जो उसके अंदर तीन पद पाया जाता है उसको हम ट्रिनोमियल कहते हैं। जैसे 1 2 3, तो देखिए ये तीनों पद मिलके हमारा क्या बन गया, ट्रिनोमियल। या फिर जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो दो एग्जांपल हमारा दिया गया है सारा का, दो एग्जांपल, तो इससे बच्चों आपको निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था हम लोग का बच्चों घात, या फिर आप इसको कोटि के नाम से जानते हैं, या फिर अंग्रेजी में कहीं कहीं आपको अंग्रेजी में डिग्री लिखा हुआ भी मिलता है। तो देखिए हम घात किसको कहेंगे, दिए गए पदों का अधिकतम घात, ठीक है, दिए गए पदों का अधिकतम घात ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, डिग्री कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 6x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि दिया गया जो बहुपद है उसमें चर का, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात, यहाँ पे चर कर लीजिए, चर का अधिकतम घात। तो चर का अधिकतम घात कितना बच्चों 5 है, क्योंकि इसका तो क्या है कुछ नहीं, तो 0 है हम लोग का, तो यहाँ पे अधिकतम घात 5 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिग्री इसका क्या कहलाएगा बच्चों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था बच्चों वो था हम लोग का कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में गुणांक कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, जो संख्या उसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस 3 का कोफिशिएंट क्या होगा 3 ही होगा। जैसे अगर हम इसको समझते हैं क्या 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो देखिए इस 0 का मतलब क्या हो जाता है 1, तो x की पावर 0 का मतलब 1, 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया हम लोग का 3 आ गया। इसका मतलब इस x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस 3 का जो कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों वो 3 होगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया है। अब अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का वो है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों पॉलिनोमियल होता है वो 3 तरह का पाया जाता है, जिसमें पहला है हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग का बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको कि हम रैखिक बहुपद कहते हैं, उसको एक लिखने का तरीका है वो क्या है बच्चों ax प्लस बी, और हम लोग द्विघाती जो बहुपद लिखते हैं जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका लिखने का तरीका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है ax की पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो हमारा दिया गया पॉलिनोमियल है ये लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, इसको आप कैसे पहचानिएगा। तो किसी भी बहुपद का अगर आपको क्या होगा कि घात जो है बच्चों, अगर किसी भी बहुपद का डिग्री या फिर घात, जो भी बोलिए आप, अंग्रेजी में डिग्री हिंदी में घात, अगर 1 हो तो वह पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी बहुपद का घात क्या हो बच्चों कि 2 हो, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 डिग्री, अगर उसका 2 होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, द्विघाती बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तीसरा हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। इसका मैक्सिमम घात हम लोग का क्या हो सकता है बच्चों, x की पावर 3 हो सकता है। अगर हम लोगों का क्या है कि अगर डिग्री हाईएस्ट जो है वहां पे, मैं डिग्री के बारे में मैंने बताया कि जो अधिकतम घात अगर आपका 3 होगा तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो लास्ट आपको क्लास हुआ था, लास्ट क्लास में आपको इतना सारा ही चीज बताया गया था।
अब हम लोग जो आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे बच्चों, उसके अंदर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ग्राफ के माध्यम से पॉलिनोमियल को सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर शून्य, बहुपद का शून्य किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई बच्चों एग्जांपल है, सपोज हमारे पास 3x + 9 = 0 दिया गया है, इसको हमको जो है बताना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं बच्चों कि शून्य होता क्या है एक्चुअल में। देखिए इस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है बच्चों, अगर इसका योग शून्य के बराबर हो जाता है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा इसका। तो जैसे हम इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हमको क्या करना है कि ये 3x यहाँ पे रख लेते हैं और ये 9 जो हमारे पास प्लस में है इसको इक्वल के उस साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा बच्चों, -9/3। इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 होगा। तो x का क्या हो गया वैल्यू हमारे पास बच्चों, -3 आ गया। तो जैसे हम इसको देखते हैं दोनों को ऐड करके, क्या ये 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या दिया था 3x + 9 = 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3x का वैल्यू हमने अभी निकाला -3 + 9 = 0। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, -9 + 9 = 0, ये दोनों टर्म खत्म, 0 = 0। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा शून्यकों का यहाँ पे क्या हुआ कि बहुपद में जब हम इसको ऐड किए तो हमारा शून्य क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का शून्यक भी कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो दिया गया है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि आपका जो जितना भी बहुपद है, चाहे वो हमारे पास लिनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या फिर हम लोग का क्यूबिक हो, हर बहुपद का क्या है बच्चों कि अपना अपना ग्राफीय निरूपण होता है। ठीक है, हम उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हम लोग ग्राफ के माध्यम से कैसे किसी का शून्यक निकालेंगे, किसी भी बहुपद का बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों का क्या होता है कि एक्स एक्सिस को अगर कोई रेखा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस को अगर कोई रेखा या क्या होता है कि उसको कट करता है या फिर टच करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कोई रेखा अगर कट करता है या फिर टच करता है और जितनी बार, ठीक है, जितनी बार वो टच और कट करेगा उतना हम लोगों का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एक्स को कोई लाइन जितनी बार टच या कट करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। पहले बच्चों ये लाइन आपको समझ में आया होगा, क्या है कि अगर कोई क्या होता है कि लाइन जो है कि एक्स एक्सिस को जितने बार टच या फिर कट करता है तो वो उतना हमारा क्या होता है, उसका शून्यक होता है, जीरोस होता है। जैसे हम इसको देखिए बच्चों समझने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये क्या है कि ये कोई एक्स लाइन है और इसको हम क्या करते हैं, अल्फा के बराबर मान लेते हैं। देखिए जब कोई बिंदु यहाँ पे आके एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है तो y का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारा y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। और ये जो y होता है ये हमारा क्या करता है, यही तो हमारे पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। तो y जो होता है हम लोग का क्या होता है कि ये पॉलिनोमियल को डिनोट करता है और ये जो x होता है बच्चों ये वेरिएबल को डिनोट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई रेखा क्या हो कि हमारा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर टच करता है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, हम लोगों का 0 हो जाता है। देखिए बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि x के ऊपर टच कर रहा है तो हमारा y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू 0 हो रहा है। तो इस बात को प्यारे बच्चों हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं,
कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप 2x प्लस 3 y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि हम लोग ग्राफ बनाने तो जान रहे हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग को एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y लिख लेंगे, x और y लिख लेंगे। अब देखिए आप जैसे क्या होगा कि x का वैल्यू सपोज 0 रखिए, तो x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, तो क्या होगा 2 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। अगर सपोज हम x का वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, -1 रख लेते हैं, तो -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 -2 प्लस 3 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर ग्राफ खींच के दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए आप। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या हुआ कि ग्राफ हम लोग तैयार कर लिए। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो x का वैल्यू ये हमारा बच्चों 0 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या लेना है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या लेना है 5। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू क्या लेना है, 2 लेना है, तो y का वैल्यू 7, तो y x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, x का वैल्यू -1 लेना है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अब देखिए आप क्या करिएगा कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ। अब एक बात देखिए यहाँ पे, और ये जो लाइन है इस बिंदु को हमारा कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, ये -1 और -2 के बीच में कट कर रहा है। तो x की वैल्यू देखिए बच्चों क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। ये लाइन अब क्या होगा बच्चों कि ये सीधा आगे इधर भी चलते रहेगा और इधर भी क्या होगा, चलते रहेगा। तो ये लाइन मात्र एक बार इस x एक्सिस को देखिए एक सिंगल बार यहाँ पे कट कर रहा है, उसके बाद जो है वापस से ये क्या होगा बच्चों की एक लाइन दूसरे लाइन को अभी x एक्सिस को कभी दोबारा ये कट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और हम लोग जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस जैसे यहाँ पे क्या था y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हम इस 3 को इधर भेजेंगे, -3 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। तो देखिए x का वैल्यू -3/2 का मतलब हो गया क्या, -1.5। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया है ये 1 और 2 के बीच में है। तो ये देखिए यहाँ पे जो अभी टच कट कर रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है कि हम लोग का -1.5 के बीच में है। तो देखिए इससे आपको दो बात पता चला। एक तो सबसे पहले इसका डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का, डिग्री हो जाएगा 1, और जीरोस कितना हो जाएगा इसका जीरोस भी क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का 1 हो जाएगा। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका कभी भी लिनियर अगर हम लोग का पॉलिनोमियल होगा बच्चों, तो हम लोग का वहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग का 1 होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो हम लोग का लिनियर पॉलिनोमियल था वो पूरा हो चुका है। तो निश्चित रूप से आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो कृपया आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि मैं मदद कर सकूं और आपका जो भी डाउट हो मैं वहां पे उसको क्लियर कर पाऊं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल का डायग्राम कैसे बनेगा और उसका ग्राफ पे हम लोग कैसे उसको दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो अगला जो हम लोग का है बच्चों कि ये द्विघात बहुपद के ऊपर हम लोग का बताना है कि ज्यामितीय निरूपण जो है हम लोग वहां पे करके दिखाएंगे। और वहां पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो हम लोग का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो एक पाराबोला के जैसा होता है। ऐसे हम लोग इसको देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये हमारा क्या हो गया कि x और ये y डैश हो गया, हम लोग एक्सिस हो गया। तो देखिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ये क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x
प्लस 6, ठीक है। x कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों x प्लस 2, और दूसरा क्या हो गया हम लोग का x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों -2 हो गया और -3 हो गया। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया इधर, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, कहां से कहां तक, -2 से -3 तक। देखिए ये कहां -2 से -3, ठीक है, ये -2 से -3 तक हम लोगों का जा रहा है। देखिए तो ये ऐसे बन रहा है हम लोग का, एक पैराबोला क्रिएट करके दे रहा है। अभी जैसे आपके दिमाग में बात आया होगा कि ये जो हमारा है बच्चों, ये क्या हो रहा है कि ऊपर के साइड क्यों जा रहा है, ऊपर की तरफ हम लोग का ओपन क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन है बच्चों कि हम लोग का जो x का कोएफिशिएंट है बच्चों, वो क्या है पॉजिटिव नंबर है। मतलब हम वहां पे जब x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो वो क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा। इसी वजह से हम लोग का क्या हो रहा है कि ऊपर के साइड जो है इसका ओपन हो रहा है। कि अगर हमको इसका वर्टेक्स पॉइंट निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/2 और क्या होता है d/4a, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमारा क्या होता है ax² + bx + c, ठीक है। a का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो -b, तो देखिए -b कितना है, मतलब क्या -5/2 और क्या हो जाएगा d का वैल्यू आपको निकालने के लिए आता है बच्चों। d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, d = b² - 4ac, ठीक है। b² क्या हो गया हमारा 5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो आप क्या निकाल लीजिएगा 5 × 25 और 6 × 4 = 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों 1 हो जाएगा d का वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग 1/4 गुना और 1 का वैल्यू 1 है, तो मतलब क्या -5/2 और क्या हो जाएगा ये 1/4। तो ये जो हमारा वर्टेक्स जो होगा हम लोग का वर्टेक्स पॉइंट होगा वो -5/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि हम लोगों को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को कि अब देखिए एक चीज और आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों को क्या हो कि जीरोस निकालने बोला जाएगा इसका, तो जीरो कितना हो जाएगा बच्चों हम लोग का, कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, दो बार कट कर रहा है तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर हमको कभी वर्टेक्स पॉइंट निकालने दिया जाएगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अगर हम लोग क्या होगा कि अगर अभी थोड़ा सा जो है लिंक से हम लोग भटक जाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक चीज क्या है कि अगर आपको कभी भी इस x का क्या हो कि बच्चों अगर हम लोग का कोएफिशिएंट अगर माइनस में दिया रहे तो आपका क्या होगा कि पैराबोला क्या हो जाएगा कि डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर हम लोग का पॉजिटिव दिया रहेगा तो पैराबोला हम लोग का क्या हो जाएगा अपवर्ड बनेगा। तो इस बात का हम लोगों को बच्चों ध्यान रखना है। और क्या है कि ये जो y होता है वो क्या होता है बच्चों हम लोग का, ये जैसे हम क्या है कि अगर ये px, ये हम लोग का किसको डिनोट करता है बच्चों, ये हम लोगों का पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, और ये जो x होता है बच्चों ये क्या होता है हम लोग का वेरिएबल को डिनोट करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग का द्विघात बहुपद के थ्रू जो है हम लोगों का इसी तरह का ग्राफ बनता है। और इसमें देखिए हम लोग थोड़ा और भी है जोड़ने के लिए चीज, तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि देखिए मेरा जो है ग्राफ इसी टाइप का बने। देखिए ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, देखिए एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, हो सकता है कि हमारा नंबर ऑफ जीरो क्या हो बच्चों, जीरो भी हो सकता है। एक होता है क्या कि ग्राफ हमारा ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। और एक बच्चों कैसा हो सकता है कि एक ऐसा हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे टच करके जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ऐसा में से किसी भी टाइप का जो है हम लोग का ग्राफ बन सकता है। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो हम लोग का मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले बच्चों हम लोग का जो ग्राफीय निरूपण का जो था तो इसके अंदर हम लोग इतना सारा चीज ही है अभी जानने के लिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट है मैं उसको बताऊंगा।
फिलहाल जो है हम लोग का क्या है कि क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप लोगों का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।